डियर स्टूडेंट्स, वर्क पावर एनर्जी की इस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। आर्टिकल काफी छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है और कंजर्वेशन कैसे उसका हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, जरा देखिए। सबसे पहले माइंड में क्लियर कर लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो आपको यहां पे समझना है कि मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रहेगा, एडिशन। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ई मैकेनिकल एनर्जी है, ई क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी, तो it can be K plus U. It can be what? K plus U. Where this K is, हाँ सही है, काइनेटिक एनर्जी, एंड U हम जानते हैं, it is what? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। E है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। ओके, so mechanical energy is nothing but it is the sum of kinetic energy plus potential, sum of what, kinetic energy and potential energy। sum कहा तो फिर प्लस बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं और मुझे ये बताइए, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम आपको याद है तो जरा बताइए कि वहां पर क्या आपने ये नहीं कहा था कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी अगर के से दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा के से दिखाऊंगा। ठीक है, ओके, सो ये जो समेशन है इसे आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए। This can be written as work done by conservative force plus work done by non-conservative force plus work done by other force can be equal to change in kinetic energy। जरा देखिए, समेशन ऑफ वर्क डन यानी कौन कौन से फोर्सेस उस पर अप्लाई हुए हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं, वो सबका एडिशन लेना इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके नेक्स्ट एक आपने पॉइंट डिस्कस किया होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज, बट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नो डाउट, लेकिन साइन कैसा लगता है, माइनस, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए। क्या है वो, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो ये बनेगा माइनस डेल्टा यू, मैं लिख ही देता हूं, माइनस डेल यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उस तरफ जाएगा तो क्या बनने वाला है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या यहां तक आया, देखिए, ये पहले माइंड में क्लियर करो कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है बताइए, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं, समेशन ऑफ वर्क डन must be equal to change in kinetic energy। फिर वर्क कौन कौन कर सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर अदर फोर्सेस जो भी है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो वैल्यू पुट करने पर ये बात आती है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहता हूं, देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि if only
कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अप्लाइड और आर देयर ऑन अ सिस्टम, जिस बॉडी की आप बात कर रहे हैं उस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, फोर्स नहीं तो वर्क डन कितना रहेगा उसकी वजह से? जीरो। अदर फोर्स है ही नहीं तो वर्क डन कितना रहेगा? जीरो। दैट मीन्स इफ दिस इज सो, देन change in kinetic energy plus change in potential energy, it is zero. And this is the statement of conservation of mechanical energy. और ये जो मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, ये है एक्चुअली conservation of mechanical energy. कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कब आया स्टेटमेंट बोली? ये इंपॉर्टेंट। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर देयर। सो आप देखिए, आप हमेशा याद रखिए, जब तक जिस बॉडी के लिए आप ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना चाहते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस? देखिए, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर अप्लाइड, देन एंड ओनली देन इट इज ट्रू। ठीक है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आता है? जीरो। दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है बताइए मुझे? ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट इट इज अप्लाइड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहा तो फिर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना? तो वहां पे आपने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। देखिए, मैं वो डिटेल में समझा देता हूँ वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है बताइए? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जब सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई होता है तो ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, अदरवाइज मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व और इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, जरा देखिए, मैं पहले क्या करता हूं, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का स्टेटमेंट वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, और फिर कंजर्वेटिव फोर्स रहे तो फिर कैसे यूज करना, नॉन कंजर्वेटिव रहे तो कैसे रहना, और कॉम्बिनेशन रहे तो फिर क्या करना, वो डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। खत्म हो गई बात ये फिर। ठीक है, जरा देखिए, आपने कहा मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि के इनिशियल यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये दोनों सेम है। ओके, ये तभी अप्लाई होगा व्हेन फोर्स exerted on the system or on body strictly conservative force. So for conservative forces only, ये इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब यूज किया जाता है? ओनली व्हेन देयर आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और उसके साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहे, सिर्फ कंजर्वेटिव रहे तो ही ये, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव रहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम, और कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों हैं फिर भी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, देखो देखिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस यू कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैंने ये कहा थर्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, आपको यहाँ पे जो पॉइंट लगाना है वो कौन सा है बोलिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी, यानी तब आपने मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में नहीं सोचना, तब आपने किसके बारे में सोचना? वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल।
और अगर ऐसा होता है कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों रहे तो फिर सिर्फ कंजर्वेटिव रहे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव रहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड कॉम्बिनेशन हो कि कंजर्वेटिव फोर्स भी है और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तो यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इवन देन हमें वर्क एनर्जी थ्योरम की बातें करनी है। किसकी बातें करनी है? वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए अगर ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं, आपको मैकेनिकल एनर्जी और उसका कंजर्वेशन से जुड़े हुए कोई भी न्यूमेरिकल्स काफी आराम से आ जाएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है कि सिस्टम पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है देखना है, सिर्फ और सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स रहे तो ही ये लगा देना। उसमें भी आपने याद रखना कि डेल्टा यू जो है वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट है। वर्क डन बाय किसका कंसेप्ट है? कंजर्वेटिव फोर्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव रहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस है, इवन देन वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट है एक दो कि क्यों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है। सो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कंजर्व इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द मोशन। यानी जब भी आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, वो प्रोजेक्टाइल है, पैराबोलिक, कुछ भी हो, एसएचएम हो, कुछ भी, हर जगह पे आप उसे लगा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है बोलिए? इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है वो नहीं भी मालूम हो आपको, यानी किस फोर्स की वजह से वो मोशन में है पार्टिकल, ये आपको नहीं भी मालूम हो, इवन देन आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, नीड नॉट द वैल्यू ऑफ फोर्स की वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होगा। इवन देन देखिए ना कहां पर फोर्स का कंसेप्ट आ रहा है, आप कहेंगे वर्क डन का, वर्क डन हम जानते हैं क्या है, कैसे निकालना है, तो ठीक है, वहां पे फोर्स मालूम होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। ओके, मालूम होगा तो और कन्वीनियंट जाता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब ये हुआ मैकेनिकल एनर्जी और उसकी कंजर्वेशन का थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और वहां पे ये अप्लाई करते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जहां पे हमें ये कंसेप्ट लगाना है वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि उस सिस्टम पर, उस बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। सिर्फ कंजर्वेटिव अप्लाई होता है फोर्स तो 100% मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और अगर नॉन कंजर्वेटिव या फिर कॉम्बिनेशन में अप्लाई होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ क्या है वो? टोटल एनर्जी। क्योंकि जब नॉन कंजर्वेटिव की बात आती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो आप हमेशा याद रखिए कि कुछ वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, इंटरनल हीट, जैसे फ्रिक्शन से क्या तैयार होगा, थोड़ा सा हीट तैयार होगा, तो ये बात है। ठीक है, सो वहां पे के प्लस पी कंजर्व ना रहे, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है, ओके, जरा देखिए फिर आप एग्जाम्पल्स, टिपिकल एग्जाम्पल देखते हैं और फिर आपको ही बताना है कि कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। कंसेप्ट कौन सा डिस्कस करते हैं?
क्या देखते हैं, टिपिकल न्यूमेरिकल्स। ओके, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, देखो एक टॉवर लिया मैंने, जिसका हाइट मैं कंसीडर करना चाहता हूं h है। कितना है जिसका हाइट h, ठीक है। ये आपने कभी सुना भी होगा, एग्जाम्पल आपको समझेगा। और आप क्या करना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, हॉरिजॉन्टल इनिशियल डायरेक्शन u ऐसे नीचे फेंक दिया, या फिर आप ऐसे उसे ऊपर फेंक दिए, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट है, आपको कहा है कि या तो आप इस तरह फेंक रहे हैं, या इस तरह, या इस तरह, या इस तरह। और जब वो फिर इस सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है, उनका कहना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट कब कैसे फेंकने पर वो ऑब्जेक्ट नीचे जल्दी आएगा, टाइम क्या लग रहा है सबको, वो बताना, ठीक है। ओके, निकाल लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए पहले, ठीक है, आप यहां पर ये सोचिए कि इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस उन्होंने निगलेक्ट किया है। ओके, एयर रेजिस्टेंस जैसे निगलेक्ट किया, एक ही फोर्स है ग्रेविटी। ग्रेविटी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, 100% कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको क्या लगाना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बोलिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, change in kinetic energy plus change in potential energy must be 0. Okay. Now please tell me, क्या आपने ये नहीं कहा कि change in potential energy in case of conservative force is equal to minus of work done by conservative force? तो वर्क डन क्या है, ग्रेविटी। वर्क डन का बेसिक फार्मूला बोलिए मत, वर्क डन का बेसिक फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, कितने से, h से, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो प्लस, लेकिन ये माइनस तो लगेगा ही। सो ये रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या रहेगा मुझे वो बताइए पहले। आप कहेंगे सर हाफ ऑफ mv², फाइनल वेलोसिटी इधर का, माइनस हाफ ऑफ mu² माइनस mgh 0। माइनस क्यों आया समझे ना आप, बेसिक फार्मूला माइनस है, ठीक है। वर्क डन तो आप प्लस ही लाए, अब ये इस तरफ जाएगा, m कैंसिल कर दो, मेरे ख्याल से हाफ m क्यू, आपको v निकाला है तो वो उस तरफ भेज दीजिए ना। सो इट मस्ट बी हाफ ऑफ mv² इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ ऑफ mu²। हाफ m कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, और कैंसिल कर दीजिए इसके साथ, तो ये बनेगा v² इज इक्वल टू 2gh प्लस u²। आप सिर्फ v निकालना चाहते हैं, दिस इज द कंसेप्ट। नाउ प्लीज टेल मी, हर ऑब्जेक्ट के लिए g सेम, h सेम, u सेम। देखिए ना, आपने कहा u सेम, सिर्फ आपने क्या बदल दिया, उसका डायरेक्शन। अब ये स्पीड है, स्पीड डायरेक्शन बदल जाती है तो बदलेगा नहीं। सो 100% सब का सब नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या देखा कि सिस्टम में कौन सा फोर्स है। आपने देखा कि सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स नजर आया आपको यहाँ पर, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ही ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, आपने मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। अब जो पेंडुलम, ये एग्जांपल खत्म हो गया यही।
सिंपल पेंडुलम में भी आप याद रखिए कि जब तक वो ये कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स नजर आता है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स नजर आएगा, आपको क्या यूज करना है मुझे बताइए, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। सो सिंपल पेंडुलम में भी हम मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। इवन मैं ये पेन ऊपर फेंकता हूं तो काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशन। तो 100% आप क्या कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस एग्जांपल में आप क्या कहेंगे, बोलिए कि चेंज इन, या ऐसे बोलिए ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जो मैं पेन ऊपर फेंकने वाला एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, तब इनिशियली उसका पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है, 0। सो आप ये कहते हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट टोटल कॉम्बिनेशन, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रिमेन्स सेम। सो आप यहाँ पे ये कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ है यहाँ पे, कंजर्व, ठीक है। पेंडुलम वाला भी वही एग्जांपल है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लेते हैं कहानी में, और फिर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। नॉन कंजर्वेटिव वाला एग्जांपल लेते हैं। एक सरफेस लिया है मैंने। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इसलिए मुझे रफ सरफेस लेना पड़ेगा, और यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है v0। v0 इतने वेलोसिटी से वो चल रहा है, और इस रफ सरफेस के वजह से कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उनका कहना है कि ये जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ओके, अब पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी कहीं पर भी लगा सकते, टोटल एनर्जी है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी में वर्क गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी गेट, मैकेनिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी लगा सकते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी कहीं पर भी ओबेक होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, मुझे ये देखना है कि सिस्टम पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। जरा मुझे ये बताइए, ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल। सो 100% वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, तो वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब जो फोर्स उस पर लग रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और वो इस केस में है μmg। कितना है, μmg, और ये है L, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। लेकिन फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। सो डेफिनेटली पहले ये तो क्लियर करो कि यहाँ पे लगाएंगे क्या। सो आप लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल 0 है, देयरफॉर वो रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल ही लिखना पड़ेगा ना। और ये वर्क डन कौन सा रहेगा, μmg इंटू एल, माइनस साइन क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। क्या कैंसिल हो रहा है, mm गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2μg। दिस इज योर आंसर। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये काफी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, अब
एग्जाम्पल ज्यादा लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल जितने लेंगे उतना आपको फायदा होगा। आप समझेंगे कि किस तरह से आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है वो तो समझेगा। जरा देखिए, अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़े सी चेंज करके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना था, थोड़ा चेंज कर दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे, जरा देखिए। एक इंक्लाइन सरफेस लेते हैं जिसका हाइट लिया मैंने h, ये है 37, और ये जो पॉइंट है ये है 5 मीटर। कितना है ये? 5 मीटर। सो डेफिनेटली h कितना रहेगा? अब ये हम ऐसे न्यूमेरिकल जान रहे हैं, NLM की वजह से ये निकाल सकते हैं हम। जरा बताइए, FBD वगैरह तो वो बाद में निकालेंगे। h इज इक्वल टू क्या रहेगा? L sin 37 कितना रहता है? 3/5। ओके, और ये L sin 37, ठीक है, तो L है और ये है 3/5। सो मेरे ख्याल से ये हुआ 3 मीटर। क्या हुआ ये? 3 मीटर, ठीक है। ओके, आप ठीक है। अब यहां पे क्या किया है, आपने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास रुकने का तो नाम नहीं ले रहा वो, ठीक है, हम रुक जाते 2 मिनट। ओके, रुक गया वो, ठीक है। ये क्या बात है, फ्लाइट भी आ गई है। ये A और ये B। आपको क्या कहा? आपको कहा कि ये A से B पर आ रहा है, ठीक है। तो 2 केस में, अगर ये स्मूथ सरफेस रहे तो फिर वेलोसिटी एट बॉटम निकालो, एंड दूसरा जो पॉइंट है कि अगर ये रफ सरफेस हो तो वेलोसिटी एट बॉटम निकालो। अब स्मूथ और रफ करने से क्या होगा? रफ सरफेस जैसे ही आपने कंसिडर किया 100%, वो क्या बन गया बोलिए? जैसे आपने रफ सरफेस कंसिडर किया वो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन वहां पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। जरा देखिए, स्मूथ सरफेस कंसिडर करते हो, सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं? स्मूथ सरफेस। देखिए, स्मूथ सरफेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे आप, सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहां से यहां तक आने के लिए सिर्फ ग्रेविटी उसका साथ दे रहा है। कौन साथ दे रहा है? ग्रेविटी। तो अब आप मुझे ये बताइए, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है तो 100% आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो आप लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। ओके, अब पोटेंशियल देखिए, ये कितनी सिंपल सी बात है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल 0 है, इसका मतलब सिर्फ फाइनल लिख दो। फाइनल है हाफ ऑफ m², ये उस तरफ जाएगा, माइनस बनेगा, लेकिन माइनस पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वो बनेगा mgh। m यहां पर कैंसिल हो जाएगा, v की कीमत रहेगी √2 टाइम्स gh। √2 टाइम्स क्या हुआ? ये gh हुआ, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात। कितना h कितना है यहाँ पे? 3 2 6 टाइम्स g बनेगा, 60 बनेगा सीधा सीधा। g की वैल्यू मैंने अगर कितना कंसिडर किया है, सो ये 60। एक बार देख लेता हूँ,
ओके, तो ये क्या बनेगा वो √60 गया शायद। सो v की वैल्यू √60 आप निकाल लीजिए मीटर पर सेकंड, या फिर ये याद रखिए जनरलाइज फार्मूला, ये कितना है √2 टाइम्स GH। ठीक है, ओके। अब ये स्मूथ सरफेस के जगह अगर आपको कहते कि रफ सरफेस है तो कंसेप्ट कैसे बदल देता है। देखिए स्मूथ सरफेस का याद रखिए √2 टाइम्स GH आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसे रफ सरफेस कंसीडर करूं, स्मूथ की जगह कौन सा सरफेस कंसीडर किया, रफ। सेम न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल, सिर्फ कंसेप्ट क्या है, दिस इज रफ सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, म्यू का कुछ वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। हमें वो कंसीडर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कंसेप्ट समझ सकते हैं हम। देखिए बात क्या बनेगी, आप रफ है तो कौन सा एडिशनल फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल। पहले क्या था, ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी था तो कंजर्वेटिव फोर्स था, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। यहां पर कौन सा फोर्स ऐड हो जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव तो है ही, ग्रेविटी गया क्या, फिर नहीं, ग्रेविटी है प्लस फ्रिक्शनल है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो भी आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ता है, बोलिए वर्क एनर्जी थ्योरम। एब्सोल्युटली राइट, वर्क एनर्जी, ये कंसेप्ट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट। सिर्फ कंजर्वेटिव है, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कॉम्बिनेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में फिर से मैं कहूंगा टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या क्या है, बोलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल 0 है तो डायरेक्ट। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कौन सा फोर्स है यहाँ पे, कंजर्वेटिव, ग्रेविटी वो नीचे आ रहा है ये सब। सो ये सिंपल सी बात mgh क्या रहने वाला है, वो mgh, ठीक है ना, सिंपल। अब नॉन कंजर्वेटिव की बात कीजिए, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। इन दिस केस क्या आप ये जानते हैं, FBD निकालो एक बार, ये रहेगा mg साइन थीटा बोल देना, मैं थीटा कितना है यहाँ पे 30 है ना, ये है mg cos थीटा, ये रहे सॉरी FBD मेरे ख्याल से सबको आता है तो ये यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये रहेगा म्यू इंटू n क्या रहेगा यहाँ पे, बोलिए mg cos थीटा। सो बनेगा म्यू mg cos थीटा, और ये इस तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट है 5। जरा बताइए फिर अपोजिट, सो माइनस म्यू mg, इसको क्या आप L बोल देते हैं, बोल दीजिए। सो म्यू mg L cos थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। m मेरे ख्याल से सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर, डायरेक्ट मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूँ ना, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई किए 2gh माइनस 2 टाइम्स म्यू gl cos थीटा 37 वैल्यूज पुट करके फिर cos 37 कितना रहता है 4/5, वो आप कर सकते हैं, म्यू दिया जाएगा, g मालूम, cos 37 मालूम, सब हो गया, ठीक है। कंसेप्ट बदल गया, लेकिन रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस तो बात बदल गई, ठीक है। क्या आप ये समझ रहे हैं, ओके। यहीं पे ये प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल है उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। 2 स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स लेते हैं और फिर रुक जाते हैं, ठीक है। और इसका फिर देखिए, इस कंसेप्ट के आप जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पर स्प्रिंग का एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं, सिंपल वन।
ठीक है, ये वो स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट है के। क्या है वो? के है। अच्छे से लिख दीजिए ये एम और ये जी। आपको क्या कहा है, मैं आपको वन बाय वन बोलता हूं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। उनका कहना है सबसे पहले जैसे ही मैं मास को रिलीज कर दूंगा, as soon as mass is released, find the acceleration. Acceleration of the block when the mass is just released. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, find the compression. compress होगा स्प्रिंग, डेफिनेटली compress होगा, ठीक है। find the compression in the spring at equilibrium position. at which position? equilibrium. next, find the maximum compression. कौन सा compression find out करो? maximum. and last one, find the acceleration of the block at maximum compression. at what? maximum compression. one by one डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ही इसको रिलीज कर दिया, जस्ट रिलीज, सो पहला पॉइंट रहेगा एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज इज जी, और वो रहेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वो क्या रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, आप इस पर फोकस कीजिए। आप क्या कर सकते हैं मुझसे, है कि दूसरा पॉइंट है कॉम्प्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सो फॉर इक्विलिब्रियम यानी ब्लॉक पर जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है बोलिए? जीरो। सो फॉर इक्विलिब्रियम kx इज इक्वल टू mg, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये mg डाउनवर्ड रहेगा, kx स्प्रिंग। आप हमेशा याद रखिए जो अप्लाइड फोर्स रहता है उसको क्या करता है? एग्जैक्ट अपोज करता है। तो kx और mg क्या रहेगा? अपोजिट, ठीक है। ओके, सो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर? x का वैल्यू है mg बाय क्या है वो? दिस इज compression of spring at equilibrium position. at which position? equilibrium, ठीक है। ओके, और जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर वो देखिए क्या आपको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। मैक्सिमम क्या है? कॉम्प्रेशन, ठीक है। कैसे समझा है उसको क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है करके? चलिए वो समझेगा नहीं, हमें फोकस इस पर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या हो जाएगा? देखिए इनिशियल उसका वेलोसिटी कितना है ब्लॉक का? जीरो। मैक्सिमम कंप्रेशन पर भी वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ब्लॉक पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? स्प्रिंग। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? स्प्रिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो हमेशा आप याद रखिए ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेटिव। स्प्रिंग भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, साथ साथ ग्रेविटी, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? कंजर्वेटिव। अब अगर दोनों भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका मतलब पूरे सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है, बाकी क्या है? सो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स रहे, ठीक है। एक मिनट से क्या करें, अब उसको वो बंधा हुआ है तो ठीक है, दिक्कत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। डेफिनेटली आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस तरह से, ठीक है। सिर्फ यही न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। जो बाकी के न्यूमेरिकल से मैं आपको वर्कशीट में वो दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस आप देखिए कि माइंड फिर ये नहीं होता, ठीक है। सो
यहाँ पे आप लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 ही रहेगा। क्यों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। सो ये खत्म हो गई बात यहाँ पर। अब सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेना है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे नहीं लेंगे mgh माइनस, नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय, ये कंजर्वेटिव फोर्स की बात है। सो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस है जरा मुझे बताइए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लेना पड़ेगा आपको, तो जरा बताइए यहाँ पर क्या रहेगा। सो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी ले लेते हैं। सो वो रहेगा mg और वो रहेगा x max। x max आप मैक्सिमम कॉम्प्रेशन लेना चाहते ना, तो ये है mg और ये है x max। अब ये प्लस लो या माइनस लो, तो ग्रेविटी और ग्रेविटी नीचे की तरफ, कॉम्प्रेशन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये प्लस लेना पड़ेगा। अब kx ऊपर की तरफ है, यानी फोर्स ऊपर की तरफ और कॉम्प्रेशन नीचे की तरफ हो रहा है। सो दैट मस्ट बी माइनस ऑफ हाफ ऑफ kx max स्क्वायर मस्ट बी 0। ठीक है, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अब आप मुझे ये बताइए इक्वल टू 0, ये देखिए ना, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, सिंपल। ओके, सो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ x max स्क्वायर इज इक्वल टू mg x max स्क्वायर। सो ये क्या बनता है बोलिए, x max इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 2 टाइम्स mg, ये इधर स्क्वायर नहीं है, अपॉन कुछ है ना, ये तो देखो, दिस इज compression at equilibrium. This is what? Compression at equilibrium, and this is maximum compression. So maximum compression में क्या आ जाता है 2, यहाँ पर सिर्फ 1 है mg by। ठीक है, अब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तो जो उसका इनिशियल एक्सेलरेशन रहेगा उसके वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट अपोजिट, क्योंकि उसके बाद अब कॉम्प्रेशन के बाद स्प्रिंग उसे ऊपर उठाना चाहती है, अप्लाइड फोर्स उस तरफ है। सो डेफिनेटली जो फाइनल आंसर, फाइनल एक्सेलरेशन रहेगा वो इक्वल टू g रहेगा, एंड वर्टिकली क्या रहेगा, वो अपवर्ड। वो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बार। नेक्स्ट इसी न्यूमेरिकल में, अब एक न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से हो जाएगा आराम से। एक न्यूमेरिकल में यहाँ पे जरा देखिए, ये ब्लॉक h इतने हाइट से छोड़ा गया, कितने हाइट से, h। अब आपको कहा फाइंड x max, क्या कहा गया आपको, फाइंड x max। सिंपल, देखो x max फाइंड आउट करना है, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा है इस ब्लॉक पर, जरा बताइए। ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों भी कंजर्वेटिव, सो 100% कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 0, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल, ये हम जानते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ mgx नहीं है इस बार, h प्लस x है। सो ये रहेगा h प्लस x माइनस हाफ ऑफ kx स्क्वायर, हाफ ऑफ व्हाट, kx स्क्वायर। वो x कौन सा है इस बार, x मैक्स है। वो x कौन सा है बोलिए, x मैक्स है। ठीक है, और ये छोड़ते वक्त इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। मैक्सिमम कंप्रेशन पर भी वो कितना हो जाएगा, 0। सो फॉरगेट अबाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू आपको क्या बताना है, डायरेक्ट 0, इक्वल टू क्या बताना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब
अब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा बोलिए जरा, mgh प्लस mgx माइनस हाफ ऑफ kx स्क्वायर, हाफ ऑफ क्या बनेगा वो kx स्क्वायर। ठीक है, और कोई कुछ लग रहा है क्या फोर्स? नहीं लग रहा है, सही है। और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप जो x मैक्स पाते हैं वो है, जो आपको x मैक्स मिलता है वो है mg बाय k इन ब्रैकेट 1 प्लस 2gh बाय 2gh रहेगा क्या? नहीं, mg नीचे आएगा ना, ये h आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं बात। अब यहां पर ये h अगर 0 कर देते तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल आना है, सिंपल सा। तो देखिए h 0 कर दो, h 0 तो ये टर्म कितना हो जाएगा बोलिए, 0। ठीक है, ये यहां पर 1 प्लस है। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 1, रूट के अंदर 1 रहा, रूट का 1 का रूट 1 ही रहेगा, प्लस 1 तो ये रहेगा 2mg, तो ये सही है। ठीक है, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स है। इसका एक 45 to 50 क्वेश्चन का वर्कशीट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफी सिंपल, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये सिंपल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है कि सिस्टम में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है देखना। सिर्फ कंजर्वेटिव होगा, सिर्फ कंजर्वेटिव 1 रहे 2 रहे 1000 रहे, सिर्फ कंजर्वेटिव है वो सब आपको क्या बोलना है, आपको सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव है या सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव है तो 100% वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ओके, हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।